हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवद गीता के चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक पे है। तो हमने पिछले क्लास में देखा अलग अलग तरीके ये जो यज्ञ है या सेक्रीफाइस है जो अलग लोग करते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी। जैसे कुछ कर्मयोगी होते हैं वो डेमिगॉड्स के लिए अलग अलग यज्ञ करते हैं, वर्शिप करते हैं उनको और यज्ञ करते हैं। फिर कुछ ज्ञानी है वो ब्राह्मण के लिए, फिर ब्रह्मचारी वो अपने सेंसेस कंट्रोल करते हैं। गृहस्था से उनको थोड़ी सी छूट है लेकिन अनरेगुलेटेड सेंसेस वो भी नहीं है। और उसके बाद कुछ हम देखते हैं चैरिटी देते हैं पैसे का, कुछ अलग तरीके से ऑस्टेरिटी तप करते हैं। और ये सबका जो मेन कार्य है वो हम लोग आज देखेंगे। और कुछ हमने अलग अलग देखो देखे प्राणायाम और अलग देखा चीजें। तो ये सब का जो मेन लक्ष्य है वो क्या है कि पापों से या जितने भी जो अधर्म है उससे नष्ट होना और जो भी जो सिंफुल एक्टिविटीज है उससे शुद्ध होना। तो हम लोग ये 30वें श्लोक से पर्पस ऑफ सेक्रीफाइस सीखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने सेक्रीफाइस क्या है और कौन लोग कैसे सेक्रीफाइस करते हैं वो देखा। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे पर्पस ऑफ सेक्रीफाइस क्या है, सेक्रीफाइस क्यों करते हैं। तो लेट्स सी वर्स नंबर 30 और वर्स नंबर 30 देखेंगे। अ, एक मिनट इसको- या तो वर्स नंबर 30 है। सर्वपि एते यज्ञविदो यज्ञशापितः कल्मषा यज्ञशिष्टामृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। सर्वे, all अपि, although apparently different, ete this yajna conversant with the purpose of performing sacrifices. Yajna shapita, shapita means being cleansed as a result of such performances. Kalmasha of sinful reaction, yajna sishta of the result of such performances of yajna. Amrita bhuja, those who have tasted such nectar, yanti, to approach Brahma, the supreme Sanatana eternal atmosphere. All this performance who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reactions, and having tasted the nectar of the results of sacrifices, they advance toward the supreme eternal atmosphere. तो ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञ के फलों को रूपी अमृत को चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते बढ़ते जाते हैं। सो ये जितने भी आगे परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो मेन पर्पस क्या है, ताकि जितने भी सिंफुल रिएक्शन है वो खत्म हो जाए और धीरे धीरे वो आगे जो है भगवान की ओर आगे बढ़ते जाए, उनके डेस्टिनेशन में बढ़ते जाए। ये परम कारण है कि वो यज्ञ करते हैं। और इसलिए यह यज्ञ बहुत ज़रूरी है करना हर किसी के लिए, ताकि धीरे धीरे इंद्रियां शुद्ध हो और सेंस ग्रेटिफिकेशन से या इंद्रिय तृप्ति से वो आगे बढ़ के सेल्फ रियलाइजेशन की ओर जाए या आत्म साक्षात्कार की ओर जाए। ये उसका परम उद्देश्य है। भले रास्ते अलग हो लेकिन जो मेन गोल है वो एक है कि धीरे धीरे वो सुप्रीम या एटमॉस्फेयर या फिर भगवान की ओर आगे बढ़े। From the ongoing explanation of different types of sacrifice, namely sacrifice of one's possessions, study of the Vedas of philosophical doctrines, and performance of yoga system, it is found that the common aim of all is to control the senses. तो हमने जितने भी पीछे यज्ञ देखा, यज्ञ द्रव्य यज्ञ साध्या या योग यज्ञ जो भी है, लेकिन ये सबका एक उद्देश्य क्या है कि इंद्रिय को निग्रह करना या उसको कंट्रोल में करना, वो मेन चीज है। Sanctification is the root cause of all material existence, and therefore, unless and until one is situated on the platform apart from sense gratification, there is no chance of being elevated to the eternal platform of full knowledge, full bliss, and full life. तो इंद्रिय तृप्ति जो है ना, वो सबसे मूल कारण है ये भौतिक हम जो हम लोग यहाँ पे जी रहे हैं उससे। तो इसलिए जब तक हम इंद्रिय तृप्ति से अलग नहीं होंगे तब तक हम क्या इसी धरातल या इसी पृथ्वी पे हम स्थित रहेंगे और जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो हमें नहीं मिल सकता। तो इसलिए हम उस वहाँ पे जा नहीं सकते। जो पूर्ण सत्य या पूर्ण सच्चिद आनंद वाला है वहाँ पे हम जा नहीं सकते। दिस प्लेटफॉर्म इज द इटर्नल एटमोस्फियर ऑफ ब्रह्मन एटमोस्फियर। ऑल द अबाउट मेंशन्ड sacrifice help one to become cleansed of the sinful relation of material existence। तो ये जो इटर्नल एटमोस्फियर ब्रह्मन जो है उसके बारे में बताया गया है। और ये सारे यज्ञ जो है ऊपर दिए गए वो क्या है, पाप कर्म जो है उससे शुद्ध होने के लिए है, ताकि हम उससे शुद्ध हो सके। By this advancement in life, not only does one become happy and opulent in this life, but also at the end he enters into the eternal kingdom of God,
either merging into the impersonal Brahman or associating with the supreme personality of Godhead Krishna. तो धीरे धीरे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या है, आ, अभी भी खुश होते हैं और साथ ही साथ वो भी वैभवशाली जीवन भी जीते हैं खुश होने के साथ साथ। और सुखी और ऐश्वर्यशाली बनने के साथ साथ क्या होता है, अंत में या तो निराकार ब्रह्मन में लीन हो जाते हैं या तो भगवान के जो स्वरूप है, भगवान के जो जितने भी शाश्वत धाम है वो उसको प्राप्त करते हैं। तो ये जितने भी लोग हैं, मतलब इम्पर्सनल हो पर्सनल हो जो भी हो, अंत में एंड में वो क्या है, भगवान की प्राप्ति करने का लक्ष्य रख के साथ ही इतनी सारी तपस्या या सेक्रीफाइस या यज्ञ करते हैं। और यज्ञ नहीं करने से क्या होता है, आ, नायम लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तमा। तो वर्स नंबर 31 कहता है कि यहाँ पे भी खुश नहीं होंगे, कभी भी खुश नहीं होंगे। न नेवर आई एम दिस लोक planet asti there is ayagnyasya for one who performs no sacrifice kuta where is anya the other kurusattama o best among the kurus, o best of the kuru dynasty. Without sacrifice one can never live happily on this planet or in this life, then what then of the next. हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। ये बहुत ज़रूरी है, अगर हमें खुश रहना है इस जीवन में तो यज्ञ सेक्रीफाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर खुश नहीं सकते। यानी जो हम बोलते हैं ना, एंजॉय लाइफ, जीवन जो है एंजॉय करने के लिए, मज़े करने के लिए, आ, तो एक्चुअली ये जो फिलॉसफी है हमें रियल सेटिस्फेक्शन दे नहीं सकती। तो इसलिए मेन जो है कि हमें यज्ञ करना है। और वो भी अलग लगता है कि हमारे लिए तो मेन है भक्ति, हमारा मेन यज्ञ है। तो इसलिए उसके अलावा कुछ और करने की हमें जरूरत नहीं। सो वॉट एवर form of materialization one is invariably ignorant of his real situation. In other words, existence in the material world is due to the multiple reaction to our sinful lives. तो हम जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, तो जिस लोक में या जिस स्वरूप में भी हो, लेकिन क्या है, हम यहाँ पे क्यों है, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है पाप पुण्य जीवन में बहुत अलग अलग फल हमें भुगत चुके हैं। तो अलग अलग रूप से अलग फलों में अलग जीवन से जो हमें मिलते आ रहा है उसके कारण हम यहाँ पे अभी फंसे हुए हैं। तो इसलिए हमें जो अपना स्वरूप है उससे हमें पता नहीं कि हम जो है जीवन स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास के, हमारा मेन स्वरूप है कि हम भगवान के दास है और सच्चिदानंद स्वरूप है, ये हम भूल चुके हैं और यहीं पे हम घूम रहे हैं। Ignorance is the cause of sinful life and sinful life is the cause of one's dragging onto the material existence. तो एक्चुअली हम जो इतना भी कार्य कर रहे हैं तो इसका मेन कारण क्या, अज्ञान है। अज्ञान से पापपूर्ण जीवन जीते और पापपूर्ण जीवन जीते इससे भौतिक जगत में हम जो है अस्तित्व का कारण बनाए। तो अगर हमें अपना भौतिक जगत में अस्तित्व निकालना है तो सबसे पहले क्या होगा, ज्ञान लेना पड़ेगा। इसलिए जितना ये ज्ञान जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो बांटेंगे तो अपने आप लोग जो है वो सही चीज़ करने लगेंगे। और इसलिए हमारा मेन कार्य क्या है, अज्ञान को दूर करना, हम में भी और बाकी लोग में। द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज द ओनली लूप होल बाई विच वन में गेट आउट ऑफ दिस एंटाइनमेंट। तो एक्चुअली ये चक्रव्यूह इतना तगड़ा है कि कोई बाहर निकल नहीं सकता। केवल मनुष्य जन्म ही ऐसा एक साधन है या ऐसा एक रास्ता है कि जो एक द्वार बन के इस जन्म मृत्यु के बंधन से हमें मुक्त करके बाहर निकाल सकता है। और इसलिए इसके अलावा कुछ और रास्ता नहीं है। The Vedas therefore give us a chance for escape by pointing out the paths of religion, economic comfort, regulation and gratification, and at last the means to get out of material condition entirely. तो वेदों में हम देखते हैं कैसे इसे निकलने के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसके बारे में बताया गया है कि किस तरह हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते जाए और इससे हम परमेश्वर की ओर प्राप्त कर सकें। The path of religion or the different kinds of sacrifice recommended above automatically solves one our economic problems. तो ये जो ऊपर दिया है, जो भी धर्म का पाठ दिया है या अलग अलग जो यज्ञ दिए ऊपर जो बताए गए, इससे हमारी आर्थिक परिस्थिति की सारी समस्या जो है उसको हल हो सकता है।
जितनी भी हमारी समस्या है वो आराम से उसका जो हल निकल सकता है अगर हम जो ऊपर दिए गए रास्ते पे चले। बाय परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ वी कैन हैव इनफ फूड, इनफ मिल्क एक्सेट्रा, इवन इफ देयर इज सो कॉल्ड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर यज्ञ करेंगे तो क्या होगा, उससे हमारे पास खाना, दूध या किसी कमी नहीं रहेगी, भले कितनी भी लोग बढ़ जाए। एक्चुअली अभी जो पॉपुलेशन है इसमें बोलते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, पर इससे अगर 10 गुना भी पॉपुलेशन अगर रहेगा ना, तो भी जमीन में इतनी ताकत है कि इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि ये पृथ्वी पे हमसे पहले जो लोग थे काफी बड़े थे, काफी उनकी साइज अगर देखोगे, खाना देखोगे, काफी कुछ करते थे। किंतु पृथ्वी उसको भी संभाल सकती, तो अभी क्यों नहीं संभाल सकती? ये संभव है, ये नामुमकिन नहीं है। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ऐसा कुछ है होता नहीं एक्चुअली। पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली। जो जमीन है वो हमसे अभी से भी जो बस्ती है उससे 10 गुना ज्यादा लोगों को पेट भर सकती है, इतनी जगह है। इसमें कोई संशय नहीं है। When the body is fully supplied, naturally the next stage is to satisfy the senses. तो अगर पहले अगर अगर हमारे शरीर को पूरी तरह संतुष्ट किया गया, तो फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट आता है कि इंद्रियों की तृप्ति हो। द वेदास प्रिस्क्राइब देयरफॉर सेक्रेड मैरिज फॉर रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो वेदों में इसलिए विवाह का बताया गया है कि विवाह करके जो इंद्र तृप्ति करे, लेकिन सीमित मात्रा में। असीमित इंद्र तृप्ति कहीं स्वीकृत नहीं है। Thereby, one is gradually elevated to the platform released from material bondage, and the highest perfection of liberated life is to associate with the Supreme Lord. तो उसके बाद धीरे धीरे जब व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, तो इस भौतिक जगत में वो से निकलने का प्रयास है। और सबसे जो मेन है उसमें भी आगे वो है कि परफेक्शन अगर कभी मिल सकता है जब हम भगवान के संग में उनके धाम में जाए। तो ये ही सबसे मेन ऊपर है। नाउ if a person is not inclined to perform yajna according to the Vedas, how can he expect a happy life even in this body, and what to speak of another body on another planet? तो कोई व्यक्ति है उसको रुचि नहीं है, उसको कुछ आसक्ति नहीं है, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो अगर तो क्या है, वो इस जीवन में भी सुखी नहीं रह सकता है। बाकी आगे का तो कुछ हम बोल नहीं सकते कि तो इस जीवन में भी यहाँ पे भी वो सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि वो यज्ञ नहीं कर रहा। तो आगे का क्या कहना, देर आर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ मटेरियल कंफर्ट्स इन डिफरेंट हेवनली प्लैनेट्स, इन ऑल केसेस इमेंस हैप्पीनेस फॉर पर्सन एंगेज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ यज्ञ। तो अलग अलग जो ग्रह है, अलग अलग जो स्वर्ग है, उसमें अलग अलग तरीके के भौतिक सुख दिए गए हैं। अलग अलग जो विभिन्न प्रकार की जिम सुविधाएं दी गई है, और लोग जो है वो अलग अलग यज्ञ करके इसका जो है सुख भोग सकते हैं, या अलग अलग यज्ञ से अलग अलग तरह के सुख की प्राप्ति होती है। बट द हाइएस्ट काइंड ऑफ हैप्पीनेस दैट अ मैन कैन अचीव इज टू बी प्रमोटेड टू स्पिरिचुअल प्लैनेट बाय प्रैक्टिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियस। बट सबसे बड़ा सुख अगर व्यक्ति को मिल सकता है, तो वो कैसे मिल सकता है? जब वो इस जगत से छोड़ के आध्यात्मिक जगत में जाए, वो भी कैसे? कृष्ण भावनामृत बन के, या कृष्ण की भक्ति करके। अ लाइफ ऑफ कृष्ण कॉन्शियस इज देयरफॉर द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ मटेरियल एक्जिस्टेंस। इसलिए कृष्ण भावनामृत जीवन जीना सारी भौतिक समस्याओं का इलाज है, या जितनी भी समस्याएं हैं उसका एकमात्र हल है कि हम कृष्ण भावनामृत भावित जीवन जिए। तो इससे ही हम आगे बढ़ के बढ़ सकते हैं। और ये ज्ञान से जो हमें दिया है ऊपर, इससे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो ये इस श्लोक में दिया गया है। तो हम अगला श्लोक देखेंगे 33। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे विमोक्ष्यसे sorry. एवं thus बहुविधा various kind of yajna sacrifices vitata are spread brahmana of the Vedas mukhe to the mouth, karmajan
born of work. Vidhi, you should know, tan, them, sarvan, all. Evam thus gyatva, knowing, vimukshas, you will be liberated. All these different types of sacrifice are approved by the Vedas, and all of them are born of different types of work. Knowing them as such, you will become liberated. तो ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ जो है, ये यज्ञ जो वेद समझ से है, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्म से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो जितने भी सेक्रीफाइस दिए गए, एक्चुअली वेदों द्वारा रिकमेंड है कि वेदा उसे अप्रूव करता है, और ये जो है अलग तरीके के कार्यों से उत्पन्न होते हैं। तो अगर ऐसा हम जानेंगे तो हम यहाँ भी मुक्त हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्रीफाइस डिस्कस अबाउट आर मेंशन इन द वेदास टू सूट द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कर्स। तो अलग अलग जो यज्ञ दिए गए हैं ऊपर, जो वेदों में भी दिए गए हैं, वो अलग अलग लोगों के लिए दिए गए हैं, क्योंकि हमें पता है बहुत अलग तरीके के लोग होते हैं, और अलग लोगों को अलग वेद में अलग अलग यज्ञ दिए जाते हैं। तो बहुत बार यहाँ पे भी प्रश्न आता है कि इतने सारे ग्रंथ क्यों है, इतने सारे पुराण क्यों है, और हर पुराण में कहते हैं कि ये बड़ा है ये बड़ा है, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्यों होती है। तो एक्चुअली ग्रंथों में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, अलग अलग जो ग्रंथ है वो अलग अलग लोगों के लिए दिए गए, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है। कुछ ग्रंथ तमोगुण वालों के लिए, कुछ रजोगुण, कुछ सत्वगुण, और कुछ जो है वो परम सत्य या खाली शुद्ध भक्ति के लिए है। तो इसलिए अलग अलग जो ये ग्रंथ दिए गए हैं वो अलग लोगों के लिए दिए गए हैं, और इसलिए हमें अपने जो भी हमारी अ, जो लायकात या हमारी जो क्षमता, या जो हम बोल सकते हैं ना कि वी शुड रीड अकॉर्डिंग टू आवर क्वालिफिकेशन, हमारी गुणवत्ता या हमारी जो होगी उससे हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए। जिस तरह एक साइंस का विद्यार्थी होता है, वो साइंस की किताब पढ़ता है, उसी तरह हमें भी अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमारा लेवल ऑफ स्पिरिचुअल जो भी हम कितने आगे बढ़े हैं आध्यात्मिक तरीके से, उस हिसाब से हमें आगे किताब पढ़नी चाहिए। Because men are so deeply absorbed in the bodily concept, the sacrifices are so arranged that one can work either with the body, with the mind, or with the intelligence. But all of them are recommended for ultimately bringing about liberation from the body. This is confirmed by the Lord herewith from his own mouth. तो अधिकतर लोग क्या है, देहात्म बुद्धि में है, और इसलिए ये यज्ञ की जो व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन या बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सकते हैं या पूरा कर सकते हैं। तो देह से मुक्त होना ही के लिए ही ये सबका विधान दिया गया है यहाँ पे, और इसकी पुष्टि या इसकी जो मेन है यहाँ पे भगवान जो है अपने मुख से कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान जब खुद स्वयं यहाँ बता रहे, तो इसलिए हमें भी उसका स्वीकार करना चाहिए। तो उसके बाद आगे बताते हैं कि कैसे आ, हमें जो है ये जो यज्ञ दिया है, ये परफॉर्म, अगर आप यज्ञ अगर ज्ञान से परफॉर्म करो या ज्ञान से इस यज्ञ की करते हैं, तो उसका फायदा ज्यादा होता है। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञान् ज्ञानयज्ञात् परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। Shreyan, greater, Dravyamayat of material possessions, Yagyat, then the sacrifice, Jnana Yagyat, sacrifice knowledge, Param Tapa, O chastiser of the enemy, Sarvam all, Karma activities, Akilam in totality, Partha, O son of Pritha, Jnana in knowledge, Parisamapyate, the end. O chastiser of the enemy, the sacrifice performed in knowledge is better than the mere sacrifice of material possessions. After all, O son of Pritha, all sacrifices of work culminate in transcendental knowledge. हे परम तपा, ज्ञान यज्ञ से ज्ञान सॉरी द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्म योग यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो अगर कोई भी सेक्रीफाइस है, कोई भी यज्ञ है, अगर ज्ञान से करे तो खाली दान देने से ज़्यादा अच्छा है। अगर भौतिक चीज़ें हम दान करते हैं उससे ज़्यादा ये यज्ञ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और जितने भी हम यज्ञ करते हैं काम के अंत में वो क्या है, दिव्य ज्ञान की ओर जाता है।
The purpose of all sacrifice is to arrive at the status of complete knowledge, then to gain release from the material miseries and ultimately to engage in the loving transcendent service of the Supreme Lord Krishna consciousness. तो ये जितने भी यज्ञ हैं, इसका एक ही गोल है, एक ही लक्ष्य है कि जीव जो है पूर्ण ज्ञान प्राप्त करे, जिससे वो जितने भी भौतिक कष्ट है इस दुनिया में, जो भी दुख है, आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान व्यसन, इस सब से क्या वो मुक्त हो जाए। और बाद में क्या है, से अगर मुक्त होने के बाद क्या करना चाहिए, अंत में वो जो है भगवान की दिव्य सेवा में लग जाए। तो जो भी भगवान हमारे लिए कृष्ण भगवान है उसकी सेवा में लग जाना, भक्तिमय प्रेममय सेवा में लगना, वो सब यो जो यज्ञ है वो उसका मेन लक्ष्य है। Nonetheless, there is a mystery about all these different types of different activities of sacrifice, and one should know this mystery. तो कहते हैं कि इसमें रहस्य भरा पड़ा हुआ है, जो यज्ञ अलग कहते विविध क्रियाओं में है, और मनुष्य को ये जो रहस्य है वो जान लेना चाहिए कि इसमें क्या रहस्य है। Sacrifices sometimes take different forms according to particular faith of the performer. तो ये जो यज्ञ होते हैं वो अलग रूप धारण करते हैं, और ये किस पर निर्भर है, ये श्रद्धा के अनुसार निर्भर है। तो जिस व्यक्ति जैसा श्रद्धा है, जिस कर्ता की जैसी श्रद्धा है, उस हिसाब से वो उसका जो है यज्ञ अलग अलग होता है। When one's faith reaches the stage of transcendent knowledge, the performer's sacrifice should be considered more advanced than those who simply sacrifice material possessions without such knowledge. For without attainment of knowledge, sacrifices remain on the material platform and bestow no spiritual benefit. तो इसमें लिखते हैं कि जब हमारी श्रद्धा इस तरह पहुंचती है आध्यात्मिक ज्ञान की ओर, तो जब हमारी श्रद्धा जब आध्यात्मिक ज्ञान के पहुंचती है, तो वो जो है ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है। यानी जिसमें द्रव्य यज्ञ करते हैं, यज्ञ यानी द्रव्य यानी पैसे या कोई पोजीशन मटेरियल पोजीशन को दान करते हैं, लेकिन विदाउट ज्ञान कर देते हैं, तो उससे ये जो है ये श्रेष्ठ है कि दिव्य ज्ञान के स्तर पे करें। क्योंकि ज्ञान के बिना क्या होता है, ये जो भी है यज्ञ ये भौतिक स्तर पे रह जाते हैं और इसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता था। तो इसलिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है, हम क्या कर रहे, क्यों कर रहे, किसके लिए कर रहे, अगर ये हो तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। रियल नॉलेज कल्मिनेट्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ ट्रांसेंडेंट नॉलेज। तो जो सही में ज्ञान होता है वो अंत में कृष्ण भाव में होना चाहिए, क्योंकि वो दिव्य ज्ञान में सर्वोच्च या सबसे टॉप मोस्ट अवस्था मानी गई है। Without the elevation of knowledge, sacrifice of are simply material activities. तो अगर हमें ज्ञान नहीं है, तो जो भी हम यज्ञ कर रहे हैं वो खाली भौतिक जो क्रियाकलाप है वो माना जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं माना जाएगा। When, however, they are elevated to the level of transcendent knowledge, all such activities enter into a spiritual platform. तो जब ये सारे जो कार्य हैं वो आध्यात्मिक स्तर पे ऊपर हम या लेके जाते हैं, तो क्या होता है, ये सारे आध्यात्म जो कर्म है वो आध्यात्मिक स्तर प्राप्त करते हैं। When, however, they are elevated to the level of transcendental, all activities enter into spiritual platform. Depending on differences in consciousness, sacrificial activities are sometimes called karma kand and sometimes jnana kand. Knowledge in pursuit of truth. It is better when the end is knowledge. तो चेतना के अनुसार हमारी चेतना क्या है, हमारी चेतना के अनुसार ये कर्म यज्ञ का यज्ञ जो है, कभी कभी कर्मांड कांड कहला सकते हैं, कभी कभी ज्ञान कांड कहला सकते हैं। तो यज्ञ में अंत में क्या होता है, हमें ज्ञान होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इसलिए
ज्ञान कांड और कर्म कांड से ऊपर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। ये इसका मेन लक्ष्य है। तो अभी आगे बताया गया है फर्स्ट नंबर 34 में कि ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग नॉलेज। तो ये 34 वर्स में दिया गया है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। That knowledge of different sacrifices, Vidhi try to understand. Pranipatena by approaching a spiritual master, Pariprasthena by submissive inquiries, Sevaya by the rendering of service, Upadakshanti they will initiate, Te you, Jnanam into knowledge, Jnanina the self-realized, Tattva of the truth, Darshina seers. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service to him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth. तुम गुरु के पास जाके सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। सो कैसे हम ज्ञान हासिल कर सकते हैं। पहले तो ज्ञानी व्यक्ति के पास जाना चाहिए। अगर हमें सत्य की या जाना है तो क्या करना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, सत्य का जानने का प्रयास करना चाहिए। जो जो गुरु हो या जिसको सत्य पता है उसके पास जाने। किसी भी व्यक्ति को हम प्रश्न नहीं पूछ सकते। और फिर कैसे प्रश्न पूछना है, उसको विनीत होके यानी हम्बली पूछना है। या इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो है उद्दंडता से नहीं पूछना चाहिए। हम ये पूछ सकते हैं कि कैसे, ये नहीं क्यों है। तो इस तरह विनीत होकर हमें जिज्ञासा करे। और सेकंड क्या है, सिर्फ पूछने से लाभ नहीं है, बाद में क्या है, रेंडर सर्विस टू हिम, उनकी सेवा भी करनी चाहिए। एक तो सही व्यक्ति से या सही गुरु से सीखना चाहिए। दूसरा क्या है, बहुत नम्रता से उनसे पूछना चाहिए जो भी है, विनीत होके। और तीसरा उनकी सेवा करनी चाहिए। ये जब तीनों चीजें होती है तब जो है स्वरूप सिद्धि जो व्यक्ति होता है वो ज्ञान प्रदान करता है, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो इसलिए हमें देखता मिलता है कि एक तो हमें कोई भी गुरु को ऐसे ही फॉलो नहीं करना है बिना कुछ जाने पूछे या पहचान। गुरु को परखना चाहिए और गुरु ने भी शिष्य को परखना चाहिए, शिष्य ने भी गुरु को परखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। और साथ में कोई भी टाइम पास या ऐसी कोई मतलब व्यर्थ इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए, कुछ भी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। व्यक्ति से मिले तो जो हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ के लेके जाए वैसे प्रश्न पूछना चाहिए। द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलाइजेशन इज अनडाउटेडली डिफिकल्ट। तो बहुत ही गहरी लाइन है ये कि जो पाथ है, जो हमारा रास्ता है आत्म साक्षात्कार का, ये कठिन है, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन प्रभुपाद से कहते थे पाथ ऑफ डिफिकल्ट बट मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। लेकिन भौतिक जीवन जो है असंभव है। तो the Lord therefore advises us to approach a bona fide spiritual master in the line of disease succession from the Lord himself। तो इसलिए भगवान हमें क्या उपदेश दे रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। प्रारंभ जो गुरु शिष्य परंपरा जो भगवान से प्रारंभ होती है, उससे हमें प्रामाणिक जो गुरु होता है उसका शरण ग्रहण करना चाहिए। तो हमारे लिए अगर देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु इसमें आए हैं जो स्वयं भगवान हैं। और उन्होंने ये शिक्षा जो है वो आगे बढ़ाते बढ़ाते हम तक हमें पहुंचाई है। तो इसलिए बहुत ही हम भाग्यवान हैं कि हमें ये अ, अवसर प्राप्त हुआ है। नो वन कैन बी अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर विदाउट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन सक्सेशन। तो कोई भी व्यक्ति जो होता है अगर वो परंपरा का सिद्धांत का पालन किया करता नहीं, इसको प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता।
तो इसलिए किसी को भी गुरु बनाना, चाचा मामा नाना कहीं कहीं पैसा ये है, बट वो आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। अगर वो सामने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक तरीके से उन्नत ना हो, और वो भी कोई परंपरा में नहीं आया हो, मतलब वो स्वयं अचानक गुरु बन जाए वैसा नहीं, कोई तो परंपरा से आना चाहिए, तो वो महत्वपूर्ण है। और कभी कभी हो सकता है कोई कोई संत है, उसे भगवान जो है शक्ति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत विरल होता है, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन हमें ट्राई करना चाहिए कि हम जो है डिसिप्लिन सक्सेशन में ही आगे बढ़े और उससे से दीक्षा ले जो परंपरा में आया। The Lord is the original spiritual master, and the person in the disciple succession can convey the message of the Lord as it is to his disciple. तो भगवान जो है अगर देखते हैं हम, तो वही आदि गुरु है, सबसे पहले वही है। और इसलिए भगवान जो है वही व्यक्ति को, अपने शिष्य को संदेश प्रदान कर सकते हैं। तो भगवान का संदेश देने के लिए भगवान ही सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। No one can be spiritually realized by manufacturing his own process as the fashion of the foolish pretenders. तो कोई भी व्यक्ति जो है स्वयं आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, और अपनी अपनी अलग विधि का निर्माण करके वो ऐसा बोल नहीं सकता कि स्वरूप सिद्धि हो गई या ऐसा कुछ जो हो नहीं सकता, जो आजकल कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो वो सही नहीं है। द भागवतम 6:3-19 says, Dharmam to Sakshat Bhagavad Pranit. The path of religion is directly initiated by the Lord. तो भगवान जो है इसमें कहते हैं छठे अध्याय, छठे स्कंद में, तीसरे अध्याय में 19 श्लोक में, कि ये जो रास्ता है, ये धर्म पथ जो है, इसका जो निर्माण है वो किसने किया है? भगवान ने स्वयं किया है। तो भगवान ने ही पूरा रास्ता सब कुछ दिखाया है, उन्होंने सब कुछ किया है। Therefore, mental speculation or diagrammates cannot help lead one to the right path. और इसलिए जो भी हम मनोधर्म करते हैं या अलग तरह से तर्क करते हैं, सुश्र तर्क जिसको कहते हैं, वो हमें जो है सही रास्ता नहीं दिखा सकता। तो मन के अनुसार अगर चलेंगे या कुछ तर्क वितर्क करते रहेंगे, इसमें ऐसा कहा था, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो, तो हमें सही जगह पे नहीं ले जाता। हमें क्या है, गुरु साधु और शास्त्र, ये तीन चीज जो है उसका पालन करना पड़ेगा। नॉर बाय इंडिपेंडेंट स्टडी ऑफ बुक्स ऑफ नॉलेज कैन वन प्रोग्रेस इन फ्यूचर लाइफ। तो अगर खुद ही पढ़ ले, खुद ही अगर स्वतंत्र होकर ग्रंथ को पढ़े, अध्ययन करते रहे, तो भी आध्यात्मिक में ज़्यादा उन्नति नहीं होती। तो इसलिए गुरु साधु और शास्त्र ये तीनों साथ में चाहिए, आ, तभी हम सही में जल्दी प्रगति कर सकते हैं। वन हैज टू अप्रोच अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर टू रिसीव द नॉलेज। तो इसलिए हमें एक जो है आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए और उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, ताकि हमें जो है ज्ञान प्राप्ति हो सके। One has to approach bonafide spirituality to receive knowledge. Such a spiritual master should be accepted in full surrender, and one should serve the spiritual master like a menial servant without false prestige. तो ऐसे आध्यात्मिक गुरु के पास हमें पूर्ण शरणागत होना चाहिए और उनकी सेवा भी करनी चाहिए, एक साधारण व्यक्ति के जैसे, या दास होकर, जिसे हम कहते हैं ना, दास दास दासन दास। और साथ में अहंकार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार होने से क्या होता है कि मैं बड़ा हूँ, मिथ्या अहंकार होता है, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं कैसे सेवा करूँ इसकी। तो इस दुनिया में एक्चुअली कोई किसी सेवा नहीं करना चाहता है, सब लोग बॉस बॉसानु बॉस बनना चाहते हैं, दास दसुदास कोई बनना नहीं चाहता। तो इसलिए अगर हम गुरु बनाते किसको या कुछ करते हैं, तो एक्चुअली ये सही रीति है सीखने की, कि उनकी सेवा करते हो। इसलिए हम देखते हैं पहले गुरुकुल हुआ करते थे, तो जहाँ पे जो शिष्य जाया करते थे और काफी सालों तक गुरु के आश्रय में रहते, तो गुरु उनको शिक्षा प्रदान करते थे, और बदले में जो शिष्य होते थे गुरु की अलग सेवा किया करते थे। उनको अलग अलग जो भी घर की जो यज्ञ वगैरह करते हैं या कुछ अलग अलग चीजें करते हैं, उसमें जो है वो सहायता करते, तो इस तरह वो रहते थे। तो ये सही तरीका है।
सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेल्फ रियलाइज स्पिरिचुअल मास्टर द सीक्रेट ऑफ एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। ये बहुत ही ब्राह्मण वाक्य है ये, अगर समझ गया तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेल्फ रियलाइज स्पिरिचुअल मास्टर, तो स्वरूप सिद्ध जो होता है, सेल्फ रियलाइज मतलब जिसको अपना स्वरूप पता है, ऐसे गुरु जो होते हैं, उनकी अगर उनको प्रसन्न कर दिया तो ही हमारे आध्यात्मिक जीवन की प्रगति हो सकती है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादात, यस्य अप्रसादात न गति करोपि। तो अगर वो प्रसन्न हो गए तो हमारा सब कुछ बेड़ा पार है, अगर वो प्रसन्न नहीं हुए तो हमारा बेड़ा पार नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग गुरु जो होते हैं ना, उसके अलग लाइकिंग होती है। कोई कोई गुरु देखेंगे हम तो सेवा पे ज़्यादा फोकस करते, कोई भागवतम रीडिंग में ज़्यादा फोकस करते, कोई अलग करे। और उसमें भी अलग अलग गुरु जो है, सेम गुरु भी रहेंगे ना, तो अलग अलग डिसाइपल्स अलग अलग अपेक्षा रहते हैं। किसी को कहते हैं कि आप एक काम करो, किताब खत्म करो, किसी को कहते हैं कि आप बिल्डिंग बनाओ, किसी को कहते हैं कि, जैसे हमारे यहाँ एक डिवोटी को बोला कि आपकी अगर भक्ति में प्रगति होगी तो कैसे होगी, अगर ये वृंदावन जो फॉरेस्ट है इसमें ये पेड़ जितने ज्यादा उगेंगे, जितने अच्छे से फल फ्रूट होंगे, उसमें आपकी प्रगति है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये वृंदावन फॉरेस्ट में जो हमें बनाया है यहाँ पे, अगर उसमें सब पेड़ फूल फूल जो फूलेंगे नहीं अच्छे, तो आपकी प्रगति भी नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि गुरु को, सेल्फ एक्सपीरियंस मास्टर को अगर आपने पसंद कर दिया तो आपके जीवन में आप बहुत ही जल्दी भक्ति में आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो मुश्किल है। इंक्वायरीज एंड सबमिशन कॉन्स्टिट्यूट द प्रॉपर कॉम्बिनेशन फॉर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये भी बहुत ही अच्छा वाक्य है कि जिज्ञासा भी होनी चाहिए और विनीत या सबमिशन या विनीत भाव भी होना चाहिए। तो ये दोनों होगा, ये दोनों का मेल होगा तो ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते। खाली अगर प्रश्न पूछते हैं तो उससे भी ज़्यादा फायदा नहीं है, अगर फॉलो नहीं करते या सबमिशन नहीं है तो नहीं होता। तो ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आ, देखो नेक्स्ट वाक्य बहुत इंपॉर्टेंटली, अनलेस देयर इज सबमिशन एंड सर्विस, इंक्वायरीज फ्रॉम द लर्नड स्पिरिचुअल मास्टर विल नॉट बी इफेक्टिव। जब तक विनीत भाव नहीं है या सेवा का भाव नहीं है तो हम कितना भी प्रश्न पूछ ले, अगर व्यक्ति विद्वान हो सामने का, अगर गुरु जो विद्वान हो, तो भी उसकी विद्वता का हमें लाभ नहीं होगा। हमें जो है कुछ समझ में नहीं आएगा, केवल हम जिज्ञासा करते रहे, प्रश्न पूछते रहे, तो उससे लाभ नहीं है। सबमिशन भी होना चाहिए और सर्विस भी होना चाहिए, कुछ तो जो भी हमारे हिसाब से हो वो हमें नमित भाव होना चाहिए और सेवा भाव होना चाहिए। दोनों का जब मेल होता है तब जब हम इंक्वायरी कुछ करते हैं तब उसका फल मिलता है। खाली प्रश्न पूछने से ज्यादा लाभ नहीं होता। One must be able to pass the test of the spiritual master, and when he sees the genuine desire of the disciple, he automatically blesses the disciple with genuine spiritual understanding. तो देखो किस तरह इसमें लिखा है कि one must be able to pass the test of spiritual master। तो जो सही में गुरु होते हैं ना, वो शिष्य की बराबर परीक्षा लेते हैं। और शिष्य को क्या है, जो गुरु की परीक्षा होती है उसमें उत्तीर्ण होना पड़ता है। और जब देखता है गुरु की शिष्य में वास्तविक इच्छा दिखती है तो क्या करता है, तभी जो है वह स्वतः या खुद जो है वो शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देते हैं। तो जब तक हम आशीर्वाद प्राप्त नहीं करते तब तक हमारा जो ज्ञान है वो विज्ञान परिवर्तित नहीं होता। हमें पढ़ेंगे बहुत कुछ, हमको लगता है हम समझ में आएगा, लेकिन ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता हमें। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आध्यात्मिक गुरु को हम प्रसन्न करें और इस तरह हम जो है आगे बढ़े। और सही में उत्कंठा दिखानी चाहिए हमें कि हमें पढ़ना है, हमें जानना है, सीखना है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है, तभी हमें जो है ऊपर से जो है हमें उनकी आशीर्वाद प्राप्त होंगे और हमें समझ में आएगा। इन दिस वर्स बोथ ब्लाइंड फॉलोइंग एंड absurd इंक्वायरीज आर कंडेम्ड। देखो और एक वाक्य, ये पूरा परपोर्ट बहुत ही सुंदर है, अगर समय मिले तो वापस पढ़ लेना, क्योंकि इसमें एक एक वाक्य जो है
हमारा जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है ब्लाइंड फॉलोइंग। ब्लाइंड फॉलोइंग का अर्थ क्या होता है कि अंधा अनुगमन, मतलब बिना कुछ जाने ये क्या ये क्या। जिस तरह एक बार क्या होता है, एक शादी में एक माँ जो होती है अपनी बेटी की शादी में एक बिल्ली को जा रही होती है, उस पर एक ये बास्केट या कुछ रख देती है। तो बेटी देखती है, और फिर क्या होता है जब उसकी बेटी की शादी होती है तो ढूंढती है बिल्ली कहाँ है, फिर बिल्ली को पकड़ती है, फिर बिल्ली के ऊपर एक बास्केट रखती है। तो ये क्या हो गया, ब्लाइंड फॉलोइंग है। क्योंकि जो माँ थी उसने ये क्यों किया था, क्योंकि वो बिल्ली बिल्ली घूम रही थी और सब जगह कुछ उथल पाथल कर दे, खराब कर दे, इसलिए उस पर बास्केट रख के उसको घूमने से रोकने के लिए किया था। लेकिन उसकी बेटी ने क्या किया, उसको प्रथा बना दिया। तो ये क्या है, ब्लाइंड फॉलोइंग है। उन्होंने जाना नहीं कि क्यों कर रहे। इसी तरह एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण थे, तो जब वो जाते हैं स्नान करने की तो अपना लोटा उल्टा करते उसमें कुछ मिट्टी रखते। तो ये विद्वान ब्राह्मण को देखे सब लोग क्या करते, वो लोटा उल्टा रख के मिट्टी रखना चालू कर देते। जब ब्राह्मण बाहर आता है तो हंसने लगता है, और सब लोग पूछे क्या हुआ, तो बोले मैंने ये लोटा उल्टा करके मिट्टी इसलिए रखी ताकि मैं अपने लोटों को पहचान सकूं, क्योंकि इतने सारे लोगों को मैं पहचान नहीं पा रहा था, और आप सब लोग ने प्रथा चालू कर दी। तो बिना कुछ जाने प्रथा चालू करना, यानी ब्लाइंड फॉलोइंग, ये अच्छा नहीं है। और एक्सपर्ट इंक्वायरीज का मतलब क्या होता है, कोई भी इंक्वायरी करना, कुछ भी पूछ लेना, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो इंक्वायरी क्यों करनी चाहिए, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सके। आ, जिस तरह एक बार एक व्यक्ति है जो गुरु महाराज है उसको पूछते हैं कि बिल्डिंग में कितनी खिड़कियां हैं, आप बता सकते हैं क्या, क्योंकि आपको सब पता है। तो बिल्डिंग में खिड़कियां कितनी है पता बता सकते हैं क्या। तो ये कोई सही इंक्वायरी नहीं है। अभी उनको सब पता है, मतलब भगवत धाम कैसे जाना है वो पता है, अभी बिल्डिंग में कितनी खिड़कियां हो तो कोई भी जाके पूछ के बता सकता है, ऐसा कुछ इसके लिए अलग जरूरत नहीं है। तो इसलिए एब्सर्ड इंक्वायरीज नहीं करनी चाहिए और ब्लाइंड फॉलोइंग भी नहीं करना चाहिए। अच्छी तरह परख के होता है तो अच्छा है। Not only should one hear submissively from the spiritual master, but one should must also get a clear understanding from him. तो सिर्फ सुनना नहीं चाहिए आध्यात्मिक गुरु से, लेकिन पूरी तरह हमें जो है प्रॉपर समझ भी आनी चाहिए, जो स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए कि ये ऐसा करना है, ऐसा करना है, या ऐसा करना है। तो इसलिए दोनों होना चाहिए। तो स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए, सुनने के साथ साथ स्पष्ट ज्ञान भी प्राप्त हो। A bona fide spiritual master uh, in submission and service to and inquiries. So in submission and service and inquiries, a bona fide spiritual master is by nature very kind towards the disciple. तो एक्चुअली अगर सही में आध्यात्मिक गुरु है तो उसमें उसके हृदय में बहुत दया होगी अपने शिष्य के प्रति। Therefore, when the student is submissive and is always ready to render service, the reciprocation of knowledge inquiries becomes perfect. तो इसलिए जब जो शिष्य होता है वो प्रामाणिक हो और विनीत भाव हो, तो जो गुरु होता है वो प्रामाणिक गुरु जो होते हैं वो अंततः सब ज्ञान वैसे ही देते हैं। और इस तरह अगर ज्ञान का आदान प्रदान होता है तो ये बहुत ही अपने आप में पूर्ण है। जिस तरह हम देखते हैं सुखदेव गोस्वामी जी और परीक्षित महाराज के बीच में क्या आदान प्रदान होता है, किस तरह परीक्षित महाराज जो अलग अलग प्रश्न पूछते हैं और किस तरह सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर देते हैं। तो भागवतम में हम देखते हैं कि बहुत ही सुंदर ये सब दिया गया है। तो इसलिए हमें इस तरह जो है ये परपोर्ट जो है बहुत ही सुंदर है, और प्रभुपाद ने इस पे बहुत सारे क्लासेस भी दिए हैं। तो ये अच्छे से पढ़िए वापस से और समझने का प्रयत्न करिए। तद्विधि परिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्व दर्शिनाम। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उससे विनीत होकर जिज्ञासा करे और उनकी सेवा करे। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो